गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, आज हमारा 8वां पाठ जो कि अधूरा रह गया था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, जो हमारे पास 8वां लेसन था जिसके हमने 3 श्लोक पढ़ लिए थे। ठीक है, तो 3 श्लोक पढ़ने के बाद मैंने पाठ का अर्थ भी बताया था। नाम का अर्थ कि क्या होता है, पता है ना क्या होता है। पाठ के नाम का अर्थ था सुक्ति वक्य यानी सुक्तियों का गुच्छा। सुक्ति वक्य यानी सुक्तियों का गुच्छा। तो आप देखिए, सुक्तियों का गुच्छा का हम पढ़ते हैं तीसरा श्लोक। क्या पढ़ते हैं? तीसरा। तो देखिए बेटा, कि है ना, चाहे आपको एक ही करवाना पड़े लेकिन आपको क्या आने चाहिए? अर्थ समझ में। ठीक है, अर्थ समझ में आएंगे ना तो ही हम कर पाएंगे। तो देखिए कि हम करते हैं अगला। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कि प्रिय वाक्य वक्तव्यम, प्रिय वाक्य प्रदान करने से या प्रिय वाक्य बोलने से। प्रिय होते हैं जो मन को अच्छे लगे, क्या लगे? मन को अच्छे, दूसरे के मन के अच्छे या सुंदर। प्रिय यानी प्रिय वाक्यम यानी बातों को, प्रदानेन बोलने से। सभी जंतव जंतु। अब सुनो, जो ये जंतु है इसमें जानवर नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? जानवर। इसमें सभी आ जाएंगे, इंसान और जानवर, प्राणी मतलब जंतु, जिसमें हम इंसान और जानवर दोनों आते हैं। तो सभी जंतु क्या होते हैं? तुष्यंती यानी संतुष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? संतुष्ट, कि उनको अपनी बात अच्छी लगे। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। तो तस्मात यानी इसलिए, तस्मात इसलिए, प्रिय यानी प्रिय ही यानी निश्चय ही, इसलिए निश्चय ही प्रिय वक्तव्यम, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए। इसलिए सभी जंतुओं को अर्थात सभी मनुष्यों को प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने यानी बोलने में कौन सी? दरिद्रता यानी कंजूसी। यहाँ दरिद्रता का अर्थ गरीबी से नहीं है, कंजूसी, अर्थात बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कि बोलने में किस चीज़ की कंजूसी, काहे की कंजूसी? तो ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है ये देखें, कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतव जंतु, सभी जंतु क्या होते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छे वाक्य, प्रिय वाक्य या मन को सुंदर लगने वाक्य वचन बोलने से सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। इसलिए कौन से वाक्य बोलने चाहिए? प्रिय। बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बोलने में क्या नहीं करनी चाहिए? कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़े दूसरे श्लोक की ओर। तो देखिए, दूसरा मतलब चौथा, आज का दूसरा, वैसे पाठ का चौथा। तो देखिए, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनेतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छनं पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। गच्छन जाती हुई, पिपलिका चींटी, जाती हुई चींटी, याति पहुंच जाती है, योजना नाम शतान्यपि, योजना नाम होता है मीलों तक, किलोमीटर जिसे बोलते हैं, और शतन्या पे अपनी सैकड़ों मीलों तक। मतलब जो छोटी सी चींटी होती है वो अगर चाहे कि चलना तो वो सैकड़ों मीलों तक चली जाती है। ठीक है, लेकिन अगच्छन वैने तो अपि न गच्छति पदमेकम, और न जाता हुआ, नहीं जाता हुआ, न यानी नहीं, गच्छन यानी जाता हुआ, वैने तो अपि गरुड़,
पदम एकम, एक कदम भी गच्छन नहीं जा पाता है। अब इसका मतलब ऐसे समझो कि जो चींटी होती है वो अगर जाना चाहे तो 100 किलोमीटर तक चली जाती है, कितनी सी चींटी। लेकिन अगर गरुड़ को नहीं जाना तो एक कदम भी नहीं जाएगा। क्या नहीं करेगा? एक कदम भी नहीं जाएगा। ठीक है, कि चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, लेकिन न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं पहुंचता। अर्थात निरंतर परिश्रम करने से सभी कार्य क्या हो जाते हैं? पूर्ण। आप सुनिए, आप किस इस श्लोक अर्थ क्या हुआ कि जाती हुई चींटी 100 योजन सैकड़ों मीलों तक चलती जाती है, किंतु नहीं चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं पहुंचता है। मतलब अगर वो जाना ही नहीं चाहेगा तो वो क्यों पहुंचेगा आगे। और अगर चींटी सोच ले कि मुझे जाना ही है तो वो चलती चलती सैकड़ों किलोमीटर आगे पहुंच जाती है, किंतु क्या करेगा? गरुड़ जी तो पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि गरुड़ जी को जाना ही नहीं है। आप बढ़ते हैं इसका आज के पाठ का लास्ट श्लोक की ओर। तो देखो लास्ट श्लोक, काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते काके काके पिके पिके। तो देखिए, जो काक यानी कौवा, कृष्ण यानी काला होता है, और पिक यानी कोयल भी कृष्ण यानी काली होती है। ठीक है, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। पिक काकयो को भेदो यानी कौन सा भेद, यानी भेद है। पिक काकयो, पिक यानी कोयल और कौवे में। तो कौवे और कोयल में क्या भेद होता है, ये ऐसे पूछ रहा है कि क्योंकि देखो अगर आप कौवे और कोयल को एक साथ देखोगे ना तो पहचान नहीं पाते, क्योंकि दोनों की बनावट एक होती है, दोनों का कलर भी एक होता है, तो ऐसे लगते हैं दोनों बिल्कुल सेम हो। क्या लगते हैं? सेम हो। कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, दोनों में मतलब कौवा और कोयल में कोई भेद नहीं है। वसंत समये, वसंत ऋतु के समय कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अब कैसे? सुनो, ऐसे लिखना, अर्थात वसंत ऋतु आने पर कोयल बहुत मीठा गाती है, इसलिए पता चल जाता है कि ये कोयल है और कौवा कौवा ही कहलाता है। आगे समझ में सभी को कि कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है? परंतु वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अर्थात कि भारी समानता को देखकर किसी के भी गुणों को नहीं समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने कहा ना भी आपको कि कोयल और कौवा दोनों को अगर देखते हो तो दोनों बिल्कुल सेम एक जैसे लगते हैं, किंतु अगर आप इनको देखोगे कब पता चलता है? इनका वसंत ऋतु के समय है। ठीक है, तो देखिए कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, इन दोनों में क्या भेद है, अर्थात कौवा और कोयल में क्या अंतर है? तो वसंत ऋतु के समय कोयल कोयल होती है और कौवा कौवा होता है। अब देखिए एक बार सारा चैप्टर पढ़ा देती हूँ, एक बार फिर से अर्थ शुरू से, पहले श्लोक से। तो देखिए पहले श्लोक से पढ़ते हैं। तो देखो, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कि निश्चय ही परिश्रम से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। निश्चय ही उसी प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप ही प्रवेश नहीं करता है। पुस्तकों को पढ़कर पाठम जीवने न साधितम, उनके ऊपर आधारित जीवन नहीं जीना चाहिए। कि पुस्तकों को पढ़कर ही जिसने जीवन जीना नहीं, देखो पुस्तकों में पढ़ा गया, जीवन में उपयोग नहीं लाया गया, तो पुस्तक पठित है, पुस्तक में पढ़ा गया, जीवने नैव साधित, जीवन में उपयोग नहीं लाया गया तो बेकार है। क्या? तो उससे पाठेन जीवने, उससे बेकार है, अर्थात उससे क्या लाभ? अर्थात पुस्तक में प्राप्त ज्ञान का उपयोग, तो उस पाठेन यानी पाठ का जीवन में उपयोग करने से क्या लाभ?
उस पाठ से जीवन में जो सार्थक है, उस पाठ से क्या लाभ, उस पाठ से क्या लाभ। देखो, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवन में व्यवहार में नहीं लाया गया तो उस पाठ को पढ़ने से बेकार है। अर्थात जो जीवन में सार्थक नहीं है, ऐसा पढ़ने से क्या लाभ है। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य या सभी जंतु संतुष्ट होते हैं निश्चय ही, इसलिए प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जाती हुई चींटी सैकड़ों मीलों तक चली जाती है, लेकिन नहीं जाता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं पहुंच पाता है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। तो बेटा आज यहाँ आपका जो सुक्तिमुक्तिकम है, ये पाठ का अर्थ कंप्लीट हो गया है। सारे बच्चों को देखो कैसे करने हैं, वैसे तो मैंने बता दिया था। सबसे पहले करना है शब्दार्थ, ठीक है। उसके बाद शब्दार्थ कर लो, तो आप उसी के नीचे से सिर्फ एक लाइन छोड़कर, ये नहीं कि आधा पेज छोड़ दिया, सिर्फ एक लाइन छोड़कर पहला टॉपिक डालेंगे। क्या पहला टॉपिक डालना? उद्यमेन, पहले श्लोक का फर्स्ट शब्द, फिर डॉट डॉट करके लास्ट शब्द मुखे मृगा, ठीक है, लास्ट शब्द, फिर अपन लिखेंगे इसका अर्थ, ठीक है। आगे सबको समझ में? आप देखिए ऐसे करके लिखना है। फिर हम अब जो हमारा कल का नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसके प्रश्न उत्तर करवा देंगे। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनना कि बेटा ये नहीं कि मैंने आज आपको 8 लेसन करा दिए तो आप सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुने और वीडियो को देखे ही। सारे बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करो बेटा। देखो, सबसे पहले हर पाठों की शब्दार्थ करो, उसके बाद मैंने पूरी वीडियो दे रखी है। एक एक वीडियो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आराम से करते जाओगे, क्योंकि जब मैं आपको पता है अर्थ पढ़ाती हूँ तो एक लाइन को 4-4 बार अर्थ कर रखा है मैंने। तो आप आराम से करें, वर्क करते जाएं। उसके बाद मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आंसर्स करें तो आपके 7 चैप्टर कंप्लीट होकर ये 8 चल रहा है। तो बेटा सारे बच्चे पढ़ लो, और आपके न्यू सब्जेक्ट इसलिए आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, आप करने लग जाओगे तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगी। तो बेटा कल का वीडियो लेके फिर आपके पास होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।